महाराष्ट्र में चल रहा है विवाद बिटकॉइन को लेकर, कैश कांड को लेकर। सुप्रिया सुले ने कहा है कि बीजेपी ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। ऑडियो विवाद पर सुप्रिया सुले की सफाई आई। बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया, यह कहा है सुप्रिया सुले ने। मेरा मानना है कि जो बातें हमको प्राप्त हुई है वो ऑथेंटिक बातें हमारे सुधांशु जी ने बताई है। अब जो इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर लेंगे, लेकिन जैसे सुप्रिया जी ने कल मेरे बारे में झूठा बोला कि 5 करोड़ थे, एक पैसा मिला नहीं, पहले मेरे 5 करोड़ सुप्रिया जी वापस करें। कल मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा। बिटकॉइन के मुद्दे पर पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुने और अब आपको महाराष्ट्र के चुनाव की 16 तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह से जो तस्वीरें सामने आई थी लगातार दिखाई आपको। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, नितिन गडकरी, मोहन भागवत, फिल्म कलाकार अक्षय कुमार, बाला साहब थोराट, नाना पटोले, शायना एनसी, पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, एक्टर राजकुमार राव, जॉन इब्राहिम, फरहान अख्तर और सुनील शेट्टी। ये वो हाई प्रोफाइल चेहरे जो कि बाहर पहुंचे, बाहर निकले, वोट दिया। और एक परसेप्शन ये माना जाता है कि अगर जो लोग आइकॉन्स बने होते हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो बाहर निकले तो उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो करते हुए बाहर निकलते हैं और वोटिंग के इस महापर्व में हिस्सा लेते हैं। तो ये 16 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टार्स हैं उनमें तो उत्साह है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा जब फाइनल ये पता चलेगा कितने प्रतिशत वोट खासतौर से मुंबई में डाले गए हैं, वो जरूर देखेंगे। लेकिन ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदान कुछ धीमा चल रहा है। नासिक के पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको हम बता रहे हैं किस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों जगह पर मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं लगातार। इन सबके बीच नासिक के एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ जब प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए। महाराष्ट्र में मतदान भले ही धीमा हुआ है, लेकिन सुबह से जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हुई थी, बीच में कुछ धीमी हुई और अब तस्वीर वापस सामने आनी शुरू हो चुकी है कि महाराष्ट्र मतदान रफ्तार पकड़ रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में आम नागरिकों से लेकर राजनीति और फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्तियों ने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड से जुड़े सेलेब्स ने अपनी उपस्थिति से लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया। सोशल मीडिया पर भी सेलेब्स ने मतदान की तस्वीरें साझा करते हुए लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सभी से वोट देने की अपील की। अभिनेता राजकुमार राव ने भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने फैंस से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ मतदान किया। निर्देशक कबीर खान, अभिनेता जॉन इब्राहिम और फरहान अख्तर जैसे सितारे भी पोलिंग बूथ पर अपनी उपस्थिति से लोगों को जागरूक करते नजर आए। इन सितारों ने जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने भी इस बार अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। वोट दे दिए सर।
और आइए अब आपको दिखाते हैं 6 और तस्वीरें किस तरह से मतदान आगे बढ़ रहा है। अजित पवार वोट डालने के लिए पहुंचे, सुप्रिया सुले ने मतदान किया, बाला साहेब थोराट की तस्वीर, शाइना एनसी वोट डालते हुए, इसी तरह योगेंद्र पवार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, संदीप नायक भी हैं और जीशान सिद्दीकी और शरद पवार। ये 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है। और इसी बीच में महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान जो जो खास मुद्दे आए उन पर बात की नितिन गडकरी से, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। नितिन गडकरी जी वोट डालने के बाद अपने पोलिंग बूथ के एजेंट्स के साथ बैठे हैं। देखिए तस्वीर है यहाँ, ये आम तौर पे आते हैं जहाँ नितिन गडकरी वोट डालने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठते हैं, क्योंकि ये पोलिंग बूथ है इनका और यहीं घर है। तो नितिन जी ये परंपरा है, शुरू से आप यहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही यहाँ से बैठकर हुई। मैं इसी बूथ पे काम करता था और पूरे बूथ में पर्चे बांटता था और ये सामने जो काली दीवार है इस पर लिखने का काम करता था। अपील करेंगे, लोग बड़ा कम आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बड़ा, इसके लिए अपील करेंगे। मुझे सभी लोगों से अपील करना है कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा अधिकार है और सब लोग बाहर आए और मतदान करें। क्या उम्मीद लग रही है आपको? चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हम जीतेंगे, हमारी सरकार। कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले का वीडियो भी आया, ऑडियो, जो कई पैसे की बात और तमाम सारे। इसका भी आने दो, हम जीतने वाले हैं। हम जीतने वाले हैं, ये नितिन गडकरी जी का कहना है और हम शुरू से यहाँ आते रहे हैं, ये हमारा बूथ है, ये दावा उन्होंने किया। और देखिए खुल के बात की उन्होंने कि हम जीतने वाले हैं चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरामैन रवि के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, नागपुर। तो नितिन गडकरी की बात आपने इस वक्त सुनी और इसके अलावा जरा देखिए 6 तस्वीरें। अक्षय कुमार वोट डालने के लिए पहुंचे, राजकुमार राव, सचिन तेंदुलकर, कबीर खान, जॉन अब्राहम और फनान अख्तर, बॉलीवुड के सितारे, मशहूर क्रिकेटर, सभी अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और सभी से सी न्यूज़ भी अपील करता है कि अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया तो जरूर लोकतंत्र के इस महापर्व में आप हिस्सा बनिए।